चलिए गाइज बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बीईएल लिमिटेड की। क्या है भारत इलेक्ट्रॉनिक को लेकर लेटेस्ट न्यूज़, क्यों बीईएल शेयर आज तेजी में है और सबसे बड़ी बात ये जो तेजी हमें देखने को मिल रही है ये कब तक आगे तक कंटिन्यू रहने वाली है। साथ में ये भी समझेंगे कि कितना ध्यान रखना है आपको इन खबरों के ऊपर, कितना नहीं। और अगर हम सीधा इम्पोर्टेंट अपडेट की बात करें, आप बहुत अच्छे से ये बात जान चुके हैं कि जो बीईएल है यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, इसमें जो भी आज हमें तेजी देखने को मिल रही है, एक तो मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से देखने को मिल रही है, दूसरा कंपनी ने एक बड़ा ऑर्डर हाथ में लगाया है। 17 घंटे पहले ही कंपनी ने एक पीडीएफ पब्लिक की जिसमें कंपनी ने बताया कि उनको 1092 करोड़ का ऑर्डर हाथ में लगा है। अब ऑर्डर हाथ में लगा है, लेकिन इससे बड़ा फायदा ये हुआ जो इन्वेस्टर्स हैं उनका सेंटीमेंट इस कंपनी को लेकर पॉजिटिव हुआ, जिसकी वजह से आज बीईएल में हमें एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन ये पॉजिटिव मूवमेंट कुछ खास बदलाव के तौर पे नहीं देखने को मिला है, सिर्फ 1% या 1.5% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। तो कह सकते हैं कि बीईएल के अंदर जो इन्वेस्टर हैं वो इंटरेस्ट तो दिखा रहे हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं दिखा रहे। यानी कि यहाँ पर इन्वेस्टर ये मान के चल रहे हैं कि बीईएल को लेकर और भी बड़ी अपडेट आना बाकी है और वो उसी बड़ी खबर का इंतजार कर रही हैं। यहाँ पर ये मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि भाई 1092 करोड़ का जो ऑर्डर आया है ये कोई बड़ी खबर नहीं है, लेकिन बीईएल के केस में कंपनी को और बड़ी डील और बड़े ऑर्डर्स लाने की उम्मीद है। तो बीईएल को अभी हम आगे समझेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो चार्ट पैटर्न मैंने खोला हुआ है। चार्ट पैटर्न में कुछ खास परफॉर्मेंस करती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन कंपनी के अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखोगे तो आपको नजर आएगा कि जो कंपनी का रेवेन्यू है जून 2024 में 4200 करोड़ के आसपास था, लेकिन जून 2025 आते आते 4439 करोड़ पे चला गया। लगभग 4 से 5% का ग्रोथ हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और नेट प्रॉफिट में भी आप बदलाव देख सकते हैं। जून 2024 में 791 करोड़ था जो कि बढ़कर 969 करोड़ हुआ, लगभग 22% से ज़्यादा की ग्रोथ हुई। बीईएल को अभी हम आगे भी समझेंगे, लेकिन अगर तुम ये बात नोटिस करते हो तो तुमने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग है ये काफ़ी वजह से कॉम्प्लिकेटेड बनती जा रही है। ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में डिले हो जाते हैं और ज़्यादातर जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इनका इंटरफेस ही काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। एक छोटी सी सिंपल सी ट्रेड करना भी कभी कभी स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस बन जाता है। अब बीईएल के केस में ये आप देख लो, लगता तो है न्यूज़ अच्छी है, 1000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर है, लेकिन कंपनी के स्टॉक में कोई खास तेज़ी हमें देखने को नहीं मिलती। और कभी कभार ऐसा होता है कि कोई न्यूज़ हमें लगती है कि कोई खास काम की नहीं है, लेकिन उस न्यूज़ के चलते हुए ही काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ जाती है। और गाइस आप मानोगे नहीं, मैंने अभी पर्सनली यूनिवेस्ट डीमेट ट्राई किया और अभी तक जितने भी ऐप्स मैंने यूज़ किए हैं ट्रेडिंग के लिए उससे काफ़ी अच्छा इंटरफेस ये रखता है। मेरे लिए सब कुछ पहले से काफ़ी आसान हुआ है। और इस ऐप के अंदर आप एक बार एग्रीगेटर फीचर ज़रूर यूज़ करना, एक बार ट्राई करके देखना, क्योंकि इसके थ्रू आपको डायरेक्टली बाय सेल होल्ड इनसाइड मिल जाते हैं। मतलब स्टॉक को लेना है, बेचना है, होल्ड करना है, इसके सिग्नल आपको मिल जाते हैं। साथ ही आपके पूरे पोर्टफोलियो का एक हेल्थ चेकअप हो जाता है। हम ट्रेडिंग में एक अंदाजा लगा रहे हैं, स्पेकुलेशन कर रहे हैं, गैस वर्क कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। यूनिवेस्ट में एक ही टैप में, सिर्फ एक ही टैप में आप स्मार्ट डिसीजन ले सकते हो। तो जैसा अभी हम बात ही कर रहे हैं बीईएल को लेकर यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक को लेकर, हमने देखा कि भाई बीईएल को लेकर न्यूज़ तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन तेजी उस हिसाब की नहीं आई। मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप देखेंगे तो आपको मार्केट में भी आज एक पॉजिटिव माहौल देखने को मिल रहा है। तो जो दिमाग में डाउट रहता है कि भाई खबर तो हमने देख ली है, क्या वाकई में इस खबर का इम्पैक्ट कंपनी में पड़ेगा, कंपनी के स्टॉक प्राइस में पड़ेगा या नहीं, इस चीज को लेकर यूनिवेस्ट आपकी हेल्प कर देता है। बाकी तो हर इन्वेस्टर समझदार है, वो जानता है जितना ज्यादा उसको डेटा मिलेगा उतना वो समझदारी वाला डिसीजन ले पाएगा किसी भी कंपनी में। और जब मैं आपको यूनिवेस्ट के बारे में इतना बता ही चुका हूँ तो ये भी मैं आपको बता दूं, इसमें ट्रेड बहुत तेजी से एग्जीक्यूट होते हैं, जिसको हम लाइटनिंग फास्ट बोल सकते हैं। आपको एएमसी यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, मतलब ये बिल्कुल फ्री है। और अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हो तो शुरू के 25 ट्रेड बिल्कुल फ्री है। और बीईएल के केस में यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक के केस में आप एफएनओ कर सकते हैं, बिकॉज फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ये कंपनी अवेलेबल है। और जब आप यूनिवेस्ट में एक बार अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो एक बार आप शार्क प्रोफाइल सेक्शन जरूर चेक करना। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टॉक मार्केट ऐप कंपनी इस तरह का फीचर भी देती है। इसमें आपको जो टॉप इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो हैं, जो होल्डिंग्स हैं, उनको आप देख सकते हैं। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को स्मार्ट बना सकते हैं, क्योंकि आपको आइडिया मिल जाता है कि जो एक्सपर्ट हैं वो क्या होल्ड कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, क्या बाई कर रहे हैं। और बाकी तो अगर कोई हेल्प या क्यूरीज होती है तो रियल टाइम सपोर्ट आपको अवेलेबल है सिर्फ एक क्लिक में।
तो अगर आप भी ट्रेडिंग को स्मार्ट और हसल फ्री बनाना चाहते हो तो यूनिवेस्ट डीमेट जरूर ज्वाइन करो। आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ट्रेड के साथ। और मैं ये बात कहने से आपको बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता कि किसी भी कंपनी को लेकर जितना ज़्यादा जानकारी होगा उतना ही अच्छा होगा और उतने ही बड़े डिसीजन आप ले सकोगे। अब अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक के केस में न्यूज़ और अपडेट तो मैं आपको इसी तरह से बताता रहूँगा। बाकी यूनिवेस्ट यहाँ से भी आप महत्वपूर्ण जानकारी ले सकते हैं और उसके बाद आप बेल को लेकर और भी बड़े डिसीजन ले सकते हैं। तो यूनिवेस्ट डीमेट अकाउंट ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हमने ये बात कर ही ली है कि BEL को अच्छा खासा ऑर्डर मिल गया है, लगभग 1092 करोड़ के आसपास का ऑर्डर है और इस ऑर्डर से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, फ्यूचर ग्रोथ भी बढ़ेगी और स्ट्रेंथ भी कंपनी में बिल्ड होगी, जिसका फायदा कंपनी को होगा, लॉन्ग टर्म में तो होगा। लेकिन मार्केट मुझे ऐसा लगता है कि BEL से और भी ज़्यादा डिमांड कर रही है और भी बड़े ऑर्डर की डिमांड मार्केट यहाँ पर करती है। कि अभी हाल ही में इकोनॉमिक्स टाइम्स ने भी ये हाईलाइट किया है कि ये जो अनाउंसमेंट आई है इससे BEL के अंदर एक अच्छा फोकस देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छी बाइंग का इंटरेस्ट आगे देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा ही चलता रहा BEL के अंदर तो 1-2 अक्टूबर तक तो तेज़ी रहेगी, उसके बाद भी तेज़ी देखने को मिलेगी। फिलहाल 2 अक्टूबर को मार्केट क्लोज रहने वाली है और 16 सितंबर को कंपनी को ऑर्डर मिला था, फिर से एक नए ऑर्डर की शुरुआत हुई है 30 सितंबर के आसपास। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी को कंटिन्यूसली काम मिलता जा रहा है। सिर्फ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, कंपनी को हर हफ्ते हर महीने में 1-2 कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहते हैं और ये बात समझने वाली है और इस बात को हम नकार बिल्कुल भी नहीं सकते कि जो BEL है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाली है आने वाले दिनों में। और अब एक नज़र की नहीं बल्कि दोनों नज़र आपको BEL के ऊपर रखनी चाहिए। कंपनी के पास आज के टाइम में काम बहुत ज़्यादा दिखता है और लगभग कह सकते हैं कि अभी 1000 करोड़ का ऑर्डर पास हुआ है, इससे पहले कंपनी 30,000 करोड़ के ऑर्डर के आसपास पास कर चुकी है। ओवरऑल 1 लाख करोड़ तक का काम कंपनी के पास पड़ा हुआ है। इससे आइडिया लग जाता है कि भाई BEL किस लेवल का गेम खेल रही है। तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि BEL आज के टाइम पे एक ऐसी कंपनी बन गई है जो तेज़ी से ग्रो कर सकती है और आगे बढ़ सकती है, इसीलिए इस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ हमने एक ऐप के बारे में भी जाना, यूनिवेस्ट के बारे में, जो आपकी काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तो अगर आप यूनिवेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, ज्वाइन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।